आरपी भारत, केवल खबरें और कुछ नहीं। नमस्कार, मैं हूं अंजलि। आरपी भारत में आपका स्वागत करती हूं। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की किसी खास खबर से। अनपढ़ हो या शिक्षित, सभी कोई कोविड-19 को लेकर सजग और सचेत है। धनबाद में बने क्वारंटाइन सेंटर में मौजूद प्रवासियों से उनका हाल चाल जाना और उनकी परेशानियों को वहां के कर्मी कैसे दूर करने में सहयोग कर रहे हैं, इसी बिंदु पर हमारे आरपी भारत के संवाददाता ने क्वारंटाइन सेंटर के कर्मियों और वहां मौजूद लोगों से बातचीत की। आइए देखते हैं एक खास रिपोर्ट मनीष कुमार झा के साथ। कोविड-19 जो आज बच्चे से लेकर बड़े तक सभी के जहन में आ चुका है और सरकार सभी के जहन में देने में सफल भी रही है। कोविड-19 छोटे तबके से लेकर बड़े व्यापारियों को, उद्योगपतियों को, मजदूरों को, मध्यम वर्गों को, सभी को प्रभावित किए हैं। सरकार कदम आगे बढ़ा रही है, कमर कस के आगे बढ़ रही है, लोगों को यह समझा रही है कि आपके सहयोग से ही इस जंग को जीता जा सकता है। अमेरिका और इटली ऐसे संपन्न देश, विकसित देश जब अपने आप को असहाय महसूस कर रहे हैं तो आप सहज ही समझ सकते हैं कि भारत की क्या स्थिति होगी यदि हम समझदारी से काम ना लें। पौराणिक कथाओं से लेकर आज तक यदि भारत जाना जाता है तो वो सूझबूझ के लिए जाना जाता है। विविधताओं में एकता का देश है। हम अलग अलग भौगोलिक पृष्ठ के बावजूद भी एकता बनाकर रखते हैं। अलग अलग भाषाएं हैं, अलग अलग जगह की पृष्ठभूमि होने के बावजूद भी अगर हम एक हैं, हम भारतवासी हैं, तो मिलकर कोरोना को क्यों नहीं हरा सकते। बीच में कुछ परेशानी हुई थी जब ट्रेनों को रोका गया था, मजदूर पैदल चल दिए थे, उन्हें घोर निराशा हुई थी। लॉकडाउन 1 के बाद लॉकडाउन 2 में देखा गया। लॉकडाउन 3 में तो मान लो कि उनकी हिम्मत तोड़ दी गई और वे पटरियों पर चले आए। ये हादसा आपसे छुपा हुआ नहीं है, ये आप जान रहे हैं। इसके मद्देनज़र सरकार ने यह कदम उठाई कि सभी के लिए ट्रेन की व्यवस्था की जाए, लेकिन आज भी इस पे प्रश्नवाचक चिन्ह लगा है कि क्या वो सभी मजदूर वर्ग जिसके पास एंड्रॉयड फ़ोन नहीं है, चारों ओर कहीं साइबर कैफ़े नहीं मिल रहे, तो वो अपना टिकट कन्फर्म करें कैसे, अपना घर जाएं कैसे, यह एक समस्या रही है। अब अभी मैं अलीकरा कॉलेज में हूँ धनबाद का, जिसे क्वारंटाइन सेंटर बनाया गया है। मजदूर जब दूसरे राज्य से यहाँ आते हैं तो इनकी पूरी जांच करने के बाद क्वारंटाइन में रखा जाता है जब तक इनका रिपोर्ट रांची से नहीं आ जाता है। आखिर वहाँ से ये लोग चले क्यों? जब हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने यह घोषणा किया कि जो जहाँ हैं वहाँ रहें, उन्हें समुचित व्यवस्था दी जाएगी, उन्होंने व्यवसायियों से, उद्योग कर्मियों से यह कहा कि आप अपने यहाँ से कर्मचारियों की छटनी ना करें। इसके बावजूद भी मजदूरों का पलायन करना क्या दर्शाता है? हमारे साथ क्वारंटाइन सेंटर में रह रहे एक सज्जन हैं, उनसे जानने का प्रयास करते हैं उनकी आप बीती क्या है, उनका अनुभव क्या है इस कोरोना महामारी में। सर, पहले हम आपका नाम जानना चाहेंगे। आपका नाम क्या है? मुश्ताक अंसारी। कहाँ के रहने वाले हैं? हम जंगलपुर करवाड़ी के रहने वाले हैं। थाना पड़ता है गोविंदपुर। जी, आप कहाँ काम कर रहे थे? अपना आप बीती आप कर रहे थे और क्यों आना पड़ा? हम काम करते थे कोवापुर में, बंगाल एरिया पड़ता है, मैथान से थोड़ा आगे है, ये 25 डैम से आगे। वहाँ काम करते थे। एक भट्ठा था वहाँ पर, वहाँ लॉकडाउन के बाद उसके बाद तो भट्ठा करते थे भट्ठा। हाँ, ठीक है। तो वहाँ जब लॉकडाउन के बाद तो वहाँ भट्ठा बंद था, वो तो कंपनी खिला रहा था। कंपनी खिलाने के बाद भी उसके बाद वो उन लोग मतलब बोला जा अपना चला जाइए, तो हम लोग को पहले ले गया मरवाड़ी, वहाँ जाकर के चेकअप किया, उसके बाद गाड़ी में बैठा दिया, ये तुम लोग पुरलिया चला जाओ, अब पुरलिया से तुम लोग को धनबाद ले जाएगा। हम लोग वहाँ से पुरलिया चलाए हैं। कितने लोग थे में और कितने में आए थे? वहाँ 45 आदमी थे। तो 45 में से तो कोई एक ही जाकर नहीं, कोई जामतोड़ा का था। हम लोग वहाँ जो 12 आदमी हैं, यहाँ हम लोग गोविंदपुर का ये 12 आदमी था, बाकी उन लोग जामतोड़ा का था। जी।
जो वहाँ से हम लोग जब पुरलिया गए तो पुरलिया वाला रांची भेज दिया कि तुम लोग रांची चला जाओ। रांची फिर जाने के बाद रांची में चेकअप हुआ, फिर वहाँ से रांची जाने के बाद फिर वहाँ से हमको भेज दिया कांके कॉलेज में। जैसे यहाँ ये कॉलेज है, वो कांके कॉलेज था, वहाँ हम लोग रहे। वहाँ के बाद वहाँ के बीडीओ साहब फिर हम लोग को धनबाद रवाना कर दिया। फिर धनबाद चला आए। धनबाद आने वहाँ कांके में भी 2 बार चेकअप हुआ। फिर वहाँ से चला आए धनबाद में गोप ग्राउंड में रुके। फिर वहाँ से हम लोग को चलाए सेंट्रल हॉस्पिटल, वहाँ सदर हॉस्पिटल में। अभी यहाँ रोकेंगे, आपसे एक प्रश्न पूछना चाहेंगे कि हाँ। आप बंगाल से झारखंड आए, हाँ। 2 राज्य की सरकारों से आपकी रूबरू हुई। पहले आप बंगाल के सरकार से थे, हाँ। इसके बाद झारखंड सरकार आए, हाँ। तो दोनों में क्या रवैया में क्या अंतर पाया आपने कि वहाँ का व्यवहार, यहाँ या जो व्यवस्था थी? ये तो मेरा सरकार उसमें तो व्यवहार ही है, वहाँ भी ठीक था, कोई गड़बड़ नहीं था। लेकिन हमारा सरकार है तो हमारा तो यही करेगा इसमें। इसके बाद का आप जर्नी बताएं, फिर आप जब रांची से धनबाद आए फिर क्या हुआ? धनबाद से रांची तो बस में बैठाया, वहाँ का बीडीओ साहब आया धनबाद, गोप ग्राउंड में रुके। तो यहाँ तो वहाँ हम लोग 12 बजे रात को उतरे थे। तो वहाँ रात 12 बजे उतरने के बाद वहाँ तो खाना पीना का उतना नहीं कुछ हुआ। उसके बाद सुबह फिर थोड़ा उन लोग कुछ स्टाफ से हम लोग कुछ बोले या हम लोग कल 12 बजे के खाए हुए हैं और अभी तक हम लोग को कुछ देते नहीं है। तो फिर वो दिया नाश्ता थोड़ा सा, और फिर वहाँ नाश्ता देने के बाद वहाँ से हम लोग को भेज दिया चेकअप में पाटलिपुत्र में। किस तरह का चेकअप हुआ वहाँ? क्या सिर्फ थर्मल स्क्रीनिंग लिया, यहाँ का सैंपल भी लिया गया? ना, वहाँ पे सैंपल में नाक से इसे घुसाया, फिर जी के अंदर से लिया, और उधर तो फिर 2-4 पॉइंट लिया था। वो सब कागज़ भी था हम लोग के पास, और भी देखा। और उसके बाद हम लोग को फिर यहाँ भेज दिया। यहाँ की व्यवस्था, चूँकि मैं ये प्रश्न इसलिए कर रहा हूँ, कई एक जगह लोगों ने विद्रोह करना शुरू किया। हाँ। धनबाद के ही झरिया से यह समाचार आया था कि लोगों ने वहाँ से बगावत किया। हाँ। कि हमें सुविधा खाने पीने और वॉशरूम की। तो यहाँ क्या व्यवस्था, इसके बारे में आप बताएं। ना, यहाँ तो जितना सुविधा अच्छा हुआ, और एक जगह हुआ रांची में, वो 2 जगह, अरे यहाँ एकदम यहाँ बोल के उससे यहाँ खाने में तो यहाँ और अच्छा है। रांची में भी ठीक है था, लेकिन वहाँ और एक नंबर था, वहाँ भी दोनों जगह ही था। यहाँ कितने लोग आपके साथ आए यहाँ इस क्वारंटाइन सेंटर में? यहाँ जी, यहाँ हम लोग 12 लोग हैं। हाँ। अब कब तक यहाँ से छूटने का अनुमान है आपको, कि कब तक यहाँ से आप घर चले जाएंगे? वो तो सरकार बोला जब मतलब वहाँ का स्टाफ जो चेकअप का रिपोर्ट आ जाएगा फिर चला जाए। आपके घर वाले से कुछ बातचीत हुई कि आप यहाँ हैं, कोई मिलने आए आपसे? नहीं, वैसे तो अभी नहीं आया। लेकिन घर वाले को जानकारी है कि आप यहाँ हैं? हाँ हाँ है। तो अभी उनके बारे में थोड़ा सा आप बताएं कि जिस समय आप बंगाल से फ़ोन कर रहे होंगे कि हम बंगाल में फंसे हैं, हाँ। वो फ़ोन कर रहे होंगे आपको, हाँ। और अभी उनको जानकारी मिल गई है कि आप उनके नज़दीक आ गए हैं, तो किस तरह का परिवर्तन आप देखेंगे बाद में क्या फ़र्क पड़ा? अभी तो जो है उसके पास मजबूरी है, वो तो मतलब बोल रहा था आएंगे उल्टी वेला। अच्छा, आप क्या चाहेंगे? क्या आप चाहेंगे कि जब तक रिपोर्ट ना आए तब तक आप दूरी बना के रखें, या चाहेंगे कि उनसे बात करें? का परिवार है, वो दूरी बना के तो रखना ही है। अगर नहीं दूरी बनाएगा तो हमसे अगर आया है तो फिर उनके भी जाएगा, उनके गया तो और बगल में जाएगा, तो दूरी बना करके रखना ही है। बहुत समझदारी की बात की आपने, बहुत बहुत धन्यवाद इसके लिए। इन्होंने जो बात कही ये दिल छूने वाली है कि यदि मेरे साथ आया, चूंकि अभी इनकी जांच रिपोर्ट आई नहीं है, सरकार ने अभी तक इनको कोरोना निगेटिव घोषित नहीं किया है, तो ये चाहते हैं कि अपने परिवारों से बच के रहें, दूरी बना के रखें, कि यदि मेरे साथ आया है तो ऐसा नहीं है कि हम ठीक नहीं हो सकते। भारत में रिकवरी की दर लगभग 30% है, यानी अच्छी खबर है कि रिकवर अधिक हो रहे हैं। यदि इनके साथ भी आया है और इन्हें हौसला देकर सभी लोग रखें तो कोरोना को ये हरा सकते हैं, लेकिन तब तक सामाजिक दूरी बना के रखना ये बहुत बड़ी बात है अपने आप में। अब यहाँ चूंकि सरकार ने जो व्यवस्था की, इसके लिए उन्होंने टोटल व्यवस्था कर रखी है। व्यवस्थापक हमारे साथ हैं, इनसे जानते हैं कि जब से यहाँ व्यवस्था बना है कहाँ कहाँ से लोग आ रहे हैं और वो किस किस तरह का प्रश्न कर रहे हैं और परेशानी या अच्छाई क्या है, इनसे जानने का हम प्रयास करते हैं। सर, स्वागत है आपका। जी सर। सर, अपना डिटेल पहले बता दें आप दर्शकों को। विजय कुमार, प्रखंड कर्मी, गोविंदपुर, पंचायत सचिव हैं जी। तो आपसे हम जानना चाहेंगे कि आप कब से हैं यहाँ अलीकरा कॉलेज में? आप मैं आज से है। आज से? जी हाँ।
तो आपके साथ जो व्यवहार हो रहा है, जो लोग आ रहे हैं, जी हाँ। दूसरे जगह से देखा जा रहा है कि लोग विरोध कर रहे हैं, जी। इन लोगों का व्यवहार के साथ नहीं, इन लोग का व्यवहार अच्छा है, क्योंकि इधर से भी बहुत अच्छा कोऑपरेशन मिल रहा है, खाना पानी पीने का व्यवस्था सब है, और इन लोग भी बहुत खुश हैं व्यवस्था से। यहाँ की व्यवस्था, हाँ, प्रखंड विकास, हाँ, प्रखंड विकास, आप कितना संतुष्ट हैं? प्रखंड विकास पदाधिकारी जो व्यवस्था की गई है उससे सब लोग संतुष्ट हैं, हम भी संतुष्ट हैं। कितने लोग के लिए तैयार है ये प्रखंड, ये गोविंदपुर प्रखंड है? अगर बाहर से मजदूर जैसे प्रवासी भी आ रहे हैं, जी हाँ। कितने लोगों के लिए आप लोगों ने कमर कस रखा है? अगर हमारे यहाँ आएंगे तो जैसे अभी तो जैसे 25 है, और भी आ जाएंगे अगर 100-200 तो व्यवस्था है, कोई दिक्कत नहीं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, और आप इसी तरह से ध्यान देते रहें। और भी हमारे साथ हैं, इनसे जानते हैं पूरी व्यवस्था के बारे में। जी सर, अपने बारे में बताएं। यहाँ पर हम लोग सभी ये अलीकरा में अपना क्वारंटाइन बनाए हैं, और जैसे पहले अपना परिचय देते हैं सर, आप दर्शकों को बता दें आप। मेरा नाम सागर रविदास हुआ, जी। रोजगार सेवक हुए गोविंदपुर प्रखंड देवली पंचायत के। ठीक है सर। यहाँ पर हम लोग कब आज से हैं आप? यहाँ पर प्रतिदिन अलग अलग लोगों को यहाँ पर सेंटर में भेजा जा रहा है। जी। जैसे आज हम लोग दोनों को भेजा गया, मेरे पंचायत सेवक विजय कुमार जी हैं और मैं सागर रविदास रोजगार सेवक हूँ। यहाँ सर के आदेश के अनुसार यहाँ हम लोग को व्यवस्थापक में लगाया गया है। यहाँ पर बोला गया कि किसी भी प्रकार से किसी भी ये को क्वारंटाइन में जितने भी लोगों को रखा गया है असुविधा नहीं होना चाहिए खाने पीने की व्यवस्था में। इसीलिए हम लोग यहाँ पर मिनरल वाटर, उसके बाद लाइट की व्यवस्था, बेड की व्यवस्था, खाने पीने की एकदम ताज़ा व्यवस्था के लिए हम लोग यहाँ पर व्यवस्थित है। सुबह हम लोग इसको रोटी, ब्रेड और चाय की व्यवस्था देते हैं। सुबह 12 बजे दाल सब्जी और भात की व्यवस्था है। रात को फर्स्ट क्लास का खिचड़ी की व्यवस्था है। ये जो खर्च हैं, ये जो खर्च आएंगे इन लोग को रखने में, ये कहाँ से? जी सर, ये तो मैंने वीडियो साहब भी बता सकते हैं कि व्यवस्था तो उन्हीं के ही में है, लेकिन हम लोग को व्यवस्थापक में रखा गया है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। अब आपको ऐसे लोगों से हम मिलाने जा रहे हैं जो इसके धूर माने जाते हैं, अर्थात जो इन लोगों के सेवा में लगे हैं, दिन रात भोजन बनाते हैं। यानी अगर कोरोना वॉरियर्स का नाम दिया जाए तो सच में यही है। निर्भीक होकर बाहर से आ रहे लोगों के बारे में बिना जानकारी का सबको भोजन उपलब्ध कराना, दिन रात लगा रहना, ये कोई आसान काम नहीं है। आरपी भारत भी ऐसे कोरोना वायरस को सलाम करता है। आइए इनसे जानते हैं पूरी कहानी क्या रही है यहाँ की। सर, अपने बारे में बताएंगे, अपने बारे में बताएंगे, क्या नाम है आपका? हाँ, मैं खलील मिस्त्री। जी, मिस्त्री, इसीलिए मैं जान रहा हूँ कि आप बहुत बड़ा काम कर रहे हैं इस महामारी में। आप सबको भोजन बना के पका रहे हैं, तो इन लोग का व्यवहार, कब से आप काम कर रहे हैं? हम 9 तारीख से। 9 तारीख से। तो 9 तारीख से लेकर आज तक का आप अपना अनुभव बताएं, कैसा अनुभव रहा इन लोगों के साथ? नहीं, सब ठीक है, और सब 5-5 फुट दूरी पर रखते हैं। जब खाना देते हैं तो लगा देते हैं पत्थर में, आते हैं आके ले जाते हैं, सबको दूरी से काम करते हैं। तो अब क्या देते हैं सुबह में इन लोग के लिए? सुबह में 4 रोटी देते हैं। हाँ? 4 रोटी, चाय रोटी। हाँ। दोपहर में? दोपहर में दाल भात सब्जी, ठीक है। रात को खिचड़ी। और शाम में? खिचड़ी बनाते हैं। शाम में कुछ देते हैं क्या? चाय खिचड़ी वगैरह व्यवस्था? नहीं, 4 बजे चाय देते हैं और शाम को खिचड़ी 6 बजे। जी जी। अब इन लोग का व्यवहार बताएं कि इन लोग के कुछ गार्जियन आते हैं यहाँ मिलने कि भाई नजदीक में है तो हम मिल लें, ऐसा कुछ आपके जहन में? ना, कुछ नहीं। हम लोग खाना बनाते हैं, अपना रूम पर रहते हैं, जरूरत पर बुला लेते हैं, जरूरतों पर हम लोग बाकी हम लोग बाहर भीतर नहीं होता, हम लोग दूरिया में रहते हैं। इन लोग का पूरा सहयोग है आपके साथ? हाँ, सबसे सही है जी। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने समय दिया इसके लिए। आपको आरपी भारत की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद। आप ऐसा नेक काम कर रहे हैं, आप आगे भी करते रहें। ये जो सबसे नज़दीक में रहकर सबका अगर इन्होंने आशीर्वाद लिया है, अगर सबकी दिल जीती है, तो इनसे बड़ा और हो कौन सकता था। यदि प्रत्येक क्वारंटाइन सेंटर में व्यवस्था हो तो लोग को रिपोर्ट का इंतजार 2 दिन बाद तक भी कर सकते हैं। लोग अपने रिपोर्ट के लिए रुक भी सकते हैं, क्योंकि व्यवस्था में कोई कमी तो है नहीं। जो है तो जी जी, कुछ कहना चाह रहे हैं, इनसे जानते हैं। जी बोलिए। यहाँ का व्यवस्था जो है ना, इसमें तो और मतलब नहीं है। हाँ, मैं यही चर्चा कर रहा था कि अभी लॉकडाउन है और इस लॉकडाउन में आप घर में ही रहेंगे, कहीं बाहर निकल नहीं सकते हैं। वैसे लॉकडाउन 4 जब प्रारंभ होगा तो
उसमें कुछ ना कुछ व्यवस्था जरूर बनेगा। अब देखना है कि हर जगह के लोग जागरूक हों और हम लोगों का यह फर्ज बनता है कि हम लोग कोरोना को हराएं, कोरोना मरीजों को नहीं। यदि कोई और बाद में निगेटिव आते हैं तो उन्हें हमें समाज में उसी तरह से रखना है जिस तरह से हम पहले रखते थे, क्योंकि कोरोना के जो मरीज हैं उसे तभी हम ठीक हो कर सकते हैं, तभी हम उसे प्रोत्साहित कर सकते हैं जब उसे ही सम्मान और उतना ही प्यार दें। आरपी भारत आप सभी दर्शकों से यह निवेदन करता है कि आप घर पे रहें, सुरक्षित रहें और बनाकर जरूर करें। मनीष कुमार झा, ब्यूरो रिपोर्ट, धन्यवाद।